हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो फुल लेंथ डबल स्टार टेस्ट सीरीज चलाया गया है उसका टेस्ट नंबर 7 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 में दर्शन दिया हुआ है, सूची 2 में प्रवर्तक दिया हुआ है। तो उत्तर मीमांसा की बात करें तो यह बदरायण के प्रवर्तक हैं, और न्याय की बात करें तो न्याय के गौतम ऋषि हो जाएंगे। पूर्व मीमांसा की बात करें तो जैमिनी हो जाएंगे। दैतवाद की बात करें तो माधवाचार्य हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, 2, 1, 4। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एल जो है 12वें स्थान पे आता है, जे 10 स्थान पे आता है, उसके बाद 8 आएगा एच, और उसके बाद एफ 6वें स्थान पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एच 225। अगर अंक की बात करें तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 225 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 256 16 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उपर्युक्त राज्यों में राज्यसभा सीटों की संख्या के आकार पर उसके अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 3 की बात करें तो पहले हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जिसमें 31 राज्यसभा सीट है। बिहार की बात करें तो इसमें 16 राज्यसभा सीट है। और महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें 19 राज्यसभा सीट है। और तमिलनाडु की बात करें तो इसमें 18 राज्यसभा सीट है। तो पहले एक नंबर पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे होगा महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे होगा तमिलनाडु, अंत में होगा बिहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 3, 4, 2। अगला, शेष आहार अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं शामिल हैं। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिकी डॉलर शामिल है, जापानी येन शामिल है, यूरोपियन यूरो ये भी शामिल है, चीन रेमेनबी ये भी शामिल है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग ये भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी मुद्राएं इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा फुट का प्रयोग करके उत्तर देना है। अगला, प्रमदेश की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा आदेश हो जाएगा। अगर दूसरा नंबर बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो वो ससरी प्रस्तुत करना हो जाएगा। अधिकार परीक्षा की बात करें तो यह किस आज्ञा पत्र का अधिकार से हो जाएगा। उत्प्रेरण लेखन की बात करें तो प्रमाणित करने को हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2, 4, 1, 3। अगला क्वेश्चन, मेनार आर्द्रभूमि किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो मेनार आर्द्रभूमि की बात करें तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। इसे राजस्थान का पक्षी ग्राम भी कहा जाता है। यह वास्तव में जयपुर राजस्थान में स्थित है। अगला, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो यह तीनों की बात करें तो यह तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी जो बहती है विषुवत रेखा तथा लिंगपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी की बात करें तो वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कथन ए तथा कारण आर दिया हुआ है। कथन ए की बात करें तो महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। यह जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात करें तो वह राष्ट्रपति करते हैं, जो कि आर्टिकल 165 के तहत किया जाता है। और महाधिवक्ता बनने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्यता होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो 9 नंबर की बात करें तो कोशिका की खोज की बात करें तो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे, 1665 में किया था। और सर्वप्रथम तालाब में जल के स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका की बात करें तो लीवेनहॉक हो जाएंगे। केंद्रक की खोज की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन हो जाएंगे। ब्लैक एक्शन विधि की खोज की बात करें तो वह कैमिलो गल्जी हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4, 2, 1, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो 10 नंबर की बात करें तो ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड्यता काफी कम होती है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गैस की संपीड्यता जो है बहुत अधिक होती है। ठोस और द्रव के कम होती है, सबसे कम ठोस की होती है। और दूसरा है, द्रव में ठोस द्रव गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा। अगला,
जुलाई 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा देश के 4 हस्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। इस संबंध में सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करके सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ दिया गया है मनोनीत सदस्य, दूसरा तरफ दिया है कार्य क्षेत्र, यानी वो किस क्षेत्र से आए हुए हैं। तो इसकी बात करें तो मीनाक्षी जैन की बात करें तो यह हो जाएंगे इतिहासकार, और उज्जवल देवराय निकम की बात करें तो यह हो जाएंगे वकील हैं, और हर्ष वी श्रृंखला की बात करें तो यह पूर्व राजनयिक हैं, और सी सदानंदन की बात करें तो यह एक अध्यापक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 देशों के यात्रा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा देश 5 देशों में शामिल नहीं है? तो नहीं है की बात करें तो चीन नहीं गए हैं और साइप्रस नहीं गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 4। सिंधु नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी का मैदान ढाल बहुत तीव्र है, ये गलत हो जाएगा। सिंधु द्रोणी का 2/3 से अधिक भाग भारत में स्थित है, ये गलत है क्योंकि वह पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो तमिल की बात करें तो तमिल 2004, यहाँ पे शास्त्रीय भाषा का दर्जा की बात कर रहा है, तो तमिल 2004 में मिला गया था, तेलुगु को 2008 में मिला गया। असमिया की बात करें तो यह 2020 नहीं होगा, और पाली एवं प्राकृतिक की बात करें तो 2024, असमिया भी 2024 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम contains an error, select the part then contains the error from the given option. She is as more intelligent as her brothers are. तो इसका राइट आंसर 15 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, एज मोर इंटेलिजेंट एज। अगला, भारतीय संगीत में से संबंधित घराने और रंगीला घराना के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगरा घराना को रंगीला घराना के नाम से भी जाना जाता है तथा संगीत से भी इसका संबंध है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28 जून 1914 को इनकी हत्या हुआ था। एक घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर हो। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1160। संयोग में किस उपसर्ग का उपयोग होता है? तो संयोग की बात करें तो इसमें सम उपसर्ग का उपयोग होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 20 का कथन विचार करना है। तो क्षय रोग वायु द्वारा संचारित होता है, ये बिल्कुल सही है। हैजा दूषित पानी से संचारित होता है, ये भी सही है। एड्स केवल लैंगिक संपर्क से होता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ब्लड के संचारण से भी होता है, और भी बहुत कारण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन न्यूरॉन उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं, ये बिल्कुल सही है। न्यूरॉन की झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में हो रहती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन ए और आर दोनों सही है, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो इसकी बात करें तो एक तरफ दिया हुआ है प्रमुख सम्मेलन और दूसरी तरफ दिया हुआ है आयोजन स्थल। तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया है। वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 की बात करें तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन की बात करें तो मस्कट ओमान में किया गया है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 23 का जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 का आयोजन समारोह में भाग लिया था, ये बिल्कुल सही है। यह कार्यक्रम स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ग्याजी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-24-25 में ODF++
की दर्जा प्राप्त किए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न का चयन करना है। तो यह भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। और कोट, शॉर्ट, जैकेट और स्वेट, इसमें भिन्न का चयन करना है। तो शॉर्ट जो हो जाएगा यह भिन्न हो जाएगा, बाकी कोट और जैकेट और स्वेट ये हो जाएगा एक सर्दी मौसम वाले कपड़ा। अगला, किसी उधार दी गई राशि 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 432 रुपया है, तो मूल राशि ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3375 रुपया। ज्योतिबा फूले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सत्यशोधक समाज के स्थापना जो है 1872 में की गई थी, ये बिल्कुल सही है। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना 1778 में की है, ये भी सही है। इन्होंने सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी थी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लानोस हो जाएगा। 0.10 कूलाम आवेश को 15 वोल्ट विभव वाले विद्युत बिंदु बी से 135 विभव वाले विद्युत एम्पियर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 जूल कार्य करना पड़ेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके इसमें उत्तर देना है। तो वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था परिवर्तन प्रतिरोध करने की आवृत्ति को घर्षण कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति के विरोध में लगता है, ये बिल्कुल सही है। सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी वस्तुओं का जड़त्व है असमान होता है, मतलब अलग अलग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 सही है। अगला, बिहार में सोना कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमुई में पाई जाती है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना जाना जाता है, तो अनुष्ठान के नाम से जाना जाता है। अगला, रामसर आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ सत्य कथन की पहचान करना है। तो खींचन तथा मेनार आर्द्र भूमि राजस्थान में स्थित है, ये बिल्कुल सही है, इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अगला, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को AXIOM मिशन 4 के लिए निजी अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए हैं, किस अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे। तो जो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले प्रथम भारतीय बन रहे हैं। Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. Actually, the same word as were used organically. तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पोचमपाद बांध श्री राम सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी पर स्थित है। सांवर किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो सांवर की बात करें तो यह ईरान के गुप्तचर संस्था है। हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसूथ और फ्रांसीसी डिक ने किया है। भारत का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांडला गुजरात में स्थापित हुआ है। कांडला की बात करें तो भारत का सबसे अधिक निर्यात करने वाला पोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंश पर विचार कीजिए, उपर्युक्त राजवंश के शासन काल का सही कालक्रम से चुने। तो यहाँ पे कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले की बात करें तो पहले हो जाएगा संगम वंश, उसके बाद आ जाएगा सालू वंश, उसके बाद आएगा तुलु वंश, उसके बाद आएगा आरवीडू वंश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 1 4 3। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त होता है तथा 20% अवैध मत था। यदि मतों की कुल संख्या इतना थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5200।
अगला, निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के वस्तुकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन को जाना जाता है। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रोमीन जो है सामान्य अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाती है सामान्य तापमान पे। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो राज्यसभा से निर्वाचित नहीं हुए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजीव गांधी। अगला, पुरुष तथा महिलाओं की श्रेणी में वर्ष 2025 में कॉलिरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसे दिया गया है? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोडो डुप्लांटिस तथा सिमोन बाइल्स को दिया गया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आदि कर्मयोगी तलाश पहल की शुरुआत किया गया है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। अगला, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारिता समितियों के वैधानिक दर्जा से संबंधित है। अगला, पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार की कौन सी विशेषता है? तो विशेषता की बात करें तो यह हो जाएगा प्रवेश एवं निर्गमन की स्वतंत्रता। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो 50 की बात करें तो इसमें गुप्तकालीन सिक्का है और प्राचीन प्रचलित नाम है। तो सोने का सिक्का को उस समय दिनार के नाम से जाना जाता था। चांदी के सिक्का की बात की जाए तो उस समय रूपक के नाम से जाना जाता था। तांबा की सिक्का की बात की जाए तो उस समय मासक नाम से जाना जाता था। शीशे के सिक्का को पोटीन नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, निम्न गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश से प्राप्त मंदिरों की चर्चा करना है। तो उत्तर प्रदेश के प्राप्त मंदिर भीतरगांव का मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 जो है उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। अगला, ए बी सी का औसत भार 65 kg है। यदि ए और बी का औसत भार 62 kg है तो बी और सी का औसत भार 66 kg है, तो बी का भार केजी में कितना होगा? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा 61 kg, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार तमिलनाडु का कोरोमंडल तट की किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए एस। हाल ही में सावलकोट जलवायु परियोजना की शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई है? तो सावलकोट की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन की पहचान करना है। तो 16वीं जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी, ये बिल्कुल सही है। 1931 के बाद यह पहली जनगणना है जिसमें जाति आधारित जनगणना की जाएगी, यह भी सही है। अगला है, पहले चरण में की शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में होगी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो शुरुआत है वो पहले चरण 1 अक्टूबर से होगा, लेकिन वह पर्वतीय क्षेत्र में, सभी पर्वतीय क्षेत्र में किया जाएगा। केंद्र सरकार जनगणना 2027 के सभी इमारतों को जियो टैगिंग करने की घोषणा की है, ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में मान्यता प्राप्त किया गया है। यह मान्यता प्राप्त करने वाला भारत की कौन सी संपत्ति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 44वीं संपत्ति है। अगर मराठा सैन्य परिदृश्य की बात करें तो यह 44वां मूर्त विरासत है। अगर अमूर्त विरासत की बात करें तो वर्तमान में 15वां अमूर्त विरासत के रूप में गुजरात के गरबा को शामिल किया गया है। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है? तो ओम जो है मूल मात्रक नहीं है, बाकी सेकंड, एम्पियर, मीटर ये मूल मात्रक है। द्रव का दाब निर्भर करता है किस पे?
तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गहराई, घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण तीनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी थी, ये बिल्कुल सही है। अभिजीत बनर्जी को 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये गलत हो जाएगा। अभी तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये भी सही है। सबसे कम उम्र के नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई थे, ये बिल्कुल सही है, जिनको 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया था। अगला जो है कथन ए तथा कथन आर दिया गया है। कथन की बात करें तो सिक्किम को भारत के 100 प्रांतों का दर्जा 1974 में संविधान संशोधन के बाद मिला है, ये बिल्कुल सही है। 35वां संविधान संशोधन किया गया था जिसमें सिक्किम को भारत में मिलाया गया, और पूर्ण रूप से 36वां संविधान संशोधन 1974 में मिलाया गया। सिक्किम विधानसभा के चुनाव में सिक्किम कांग्रेस को भारी बहुमत मिली, जो भारत के साथ जुड़ने में के पक्ष में थी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर एस ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला है, बिहार युवा आयोग के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। तो 62 में असत्य कथन की बात करें तो 8 जुलाई 2025 को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी मिली है, ये बिल्कुल सही है। आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष तथा 7 सदस्य होंगे, ये भी सही है। आयोग के सभी सदस्य की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी, ये गलत हो जाएगा। आयोग का कार्य स्थानीय युवा को निजी क्षेत्र में रोजगार और प्राथमिकता सुनिश्चित करना है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि असत्य है। अगला, 2 वस्तुओं का द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उनका आयतन का अनुपात है समान है, तो घनत्व का अनुपात क्या होगा? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1:4 ही होगा। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 जिले साझा करते हैं। भारतीय रुपए में विदेशियों से ऋण लेने के लिए कौन सा बॉन्ड जारी किया जाता है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मसाल बॉन्ड जारी किया जाता है। निम्न में से कौन सा दर्शन नास्तिक दर्शन है? तो नास्तिक दर्शन की बात करें तो केवल जो है बौद्ध दर्शन जो है नास्तिक दर्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी कार्बन फाइबर फुट प्रिंस्थेसिक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्स बीबी नगर से मिलकर लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मच्छरों की जनसंख्या की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए एआई आधारित स्मार्ट प्रणाली शुरू किया है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा NaOH निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आयन कैथोड की ओर स्थानांतरित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CO3+2। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ने क्रय विक्रय के सांकेतिक मुद्रा को सोने और चांदी की मुद्रा के समान प्रचलित किया था? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा, 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। पौधों के तने की वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पार्श्व और विभज्योतिक ऊतक के कारण होती है। शीर्ष की बात करें तो इसके पत्ती और जड़ों में इसका वृद्धि देखा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया गया, इसमें कितने भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 भारतीय सदस्य शामिल थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा गया? तो स्वराज एवं शहीद इसका नाम रखा गया। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शहीद। निम्न में से उपार्जित लक्षण है? 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर का वजन जो है उपार्जित लक्षण है। 45 वर्ष के करीब महिलाओं में मानसिक स्त्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेनोपॉज कहा जाता है।
28 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत पहलगाम हमले के दोषी 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के दाची ग्राम सोशल पार्क के समीप मार गिराया? तो इसका राइट आंसर ऑपरेशन महादेव के तहत गिराया गया। और वो जवाबी कार्रवाई के रूप में ऑपरेशन सिंदूर का चलाया गया था। ऑपरेशन शिवा के संबंध की बात करें तो यह जो हो जाएगा महादेव के कैलाश यात्रा से हो जाएगा संबंध इसका। कपास किस प्रकार की फसल है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय प्रकार के फसल है। निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फराड्रॉल। निम्नलिखित में से किसने हृदय के 4 चेंबर होते हैं? तो हृदय के 4 चेंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, 4 और 5 में केवल। यानी मगरमच्छ में 4 चेंबर होते हैं और पक्षी में 4 चेंबर होते हैं और मनुष्य में 4 चेंबर होते हैं। अगला, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर उसे हराया था। वह 1333 ईस्वी का भारत आया था। वह प्राकृतिक प्रेमी था और मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य दरबार में काम किया था। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? मतलब यह जो कथन है वो किसके लिए कहा गया है? तो इसका राइट आंसर इब्न बतूता के लिए कहा गया है। इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था। अगला, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की 18 जुलाई 2025 घोषणा अनुसार निम्नलिखित में से किस कैरेट का स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया गया है? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9% 9 कैरेट के सोने पर हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया गया है। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 3.5 करोड़ के से ज्यादा नए रोजगार सृजन करने के लिए कितनी राशि रोजगार स्किल्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख करोड़ रुपए का मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पे मौजूद है और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पे, तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर 23 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब के द्वारा मुंगेर में बंदूक एवं तोप बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीर कासिम द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंड यानी बिंब हो जाएगा। अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो वो हो जाएंगे केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाएंगे। सन्यासी विद्रोह समाप्त किए जाने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो यह जो है वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन का चयन करना है तो अधिकांश भारतीय शासकों ने भाग लिया था, ये गलत हो जाएगा। अगला, अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने समर्थन नहीं किया, ये सही है। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बने रहे, ये भी सही है। यह संपूर्ण भारत को प्रभावित नहीं कर सका, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। हाल ही में शुरू किए गए क्वाड एंट सी शिप ऑब्जर्व मिशन का उद्देश्य क्या है? तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा एवं सहयोग बढ़ाना। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी, कैपिटल जी का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के कण प्रकृति की व्याख्या करती हैं? तो 94 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। निम्नलिखित तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की है? तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी पी आनंद चार्लू, जी
सी सुब्रमण्य अय्यर, वीर राघवचारी। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति किस राज्य में की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में किया गया था। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो 98 नंबर की बात करें तो एक तरफ घाटियां दिया हुआ है, दूसरे तरफ देश दिया हुआ है। तो चितवन घाटी की बात करें तो यह हो जाएगा नेपाल में। पंजशीर घाटी की बात करें तो यह अफगानिस्तान में हो जाएगा। सेक्रेड घाटी की बात करें तो यह पेरू में हो जाएगा। बालिम घाटी की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी में हो जाएगा। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 3 1 4। अगला है भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन संचालित रेल कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंट्रीगलर कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई सही नहीं है। दोस्तों मिलते हैं लोग अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।